अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों Realme ने C सीरीज में एक और फोन लॉन्च किया है C85 Pro और ये पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। ऑफिशियली PTA अप्रूव आपको मिलेगा। इसमें दो वेरिएंट्स आए हैं, 8GB प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB 256GB इंटरनल स्टोरेज। 128GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 60,000, यानी कि ऑफिशियल प्राइस इसकी है 59,999 और जो 256GB वाला वेरिएंट है 62,999 प्राइस रेंज में आपको वो डिवाइस मिलेगी। कलर इसमें दो आते हैं, एक पैरेट पर्पल और एक है पीकॉक ग्रीन कलर का। तो इस डिवाइस की हाईलाइट क्या है, कुछ तो आपको आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि ये लॉन्च हो चुकी है ऑफिशियली। इसमें है बड़ी बैटरी, अल्ट्रा डिस्प्ले एंड अल्ट्रा वाटर प्रूफ। 7000 mAh की बैटरी दी गई है। बेसिकली ये आपका पावर बैंक है। आप इससे डिफरेंट गैजेट्स चार्ज कर सकते हो, जो कि रिचार्जेबल गैजेट्स होती हैं, आप उनको चार्ज कर सकते हो। और ये है अल्ट्रा डिस्प्ले के साथ, ये है 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ, एमोलेड स्क्रीन, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और अल्ट्रा वाटर प्रूफ, IP69 Pro प्लस रेजिस्टेंट टू 36 लिक्विड्स और AI पार्टनर परफॉर्मेंस और डिजाइन। ये वो हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेंगे। तो ये एक आपका पावर बैंक है, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, किसी एडवेंचर पे जा रहे हो तो इसको अपने साथ ले जाओ टेंशन फ्री, क्योंकि आपके पास एक पावर बैंक मौजूद है। इसमें 6 साल की बैटरी हेल्थ दी गई है। रिवर्स चार्ज भी मिलता है 10 वॉट का एंड 45 वॉट फास्ट चार्जिंग है। आपको एक क्विक सी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ, इसके बाद डिटेल में हम इस डिवाइस पे बात करेंगे कि ये पैरेट पर्पल कलर की डिवाइस में क्या स्पेशल है। डिजाइन की बात की जाए तो ये एक स्ट्रॉन्ग डिवाइस बनाई गई है क्योंकि ये IP69 Pro प्लस रेजिस्टेंट आ रही है और 36 लिक्विड्स तक ये प्रोटेक्शन आपको देगी। ये डिवाइस है मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट आर्मर शेल डिजाइन दिया गया है क्योंकि फोन की बिल्ड ऐसी है कि अगर आपसे फोन गिरता है, किसी भी पत्थर पे गिर सकता है, फर्श पे गिर सकता है, किसी हार्ड सरफेस पे गिर सकता है, तो आर्मर शेल डिजाइन दिया गया है और मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंट है, फोन डैमेज नहीं होगा। ये डिवाइस बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, हैवी डिवाइस है लेकिन स्लीक है। अगर आप इसके डिजाइन को देखें तो आपको लगेगा नहीं कि एक हैवी डिवाइस है, क्योंकि जब तक इसको यूज ना कर लो, इन हैंड फील ना ले लो, तो पता नहीं चलेगा कि डिवाइस बल्की है या हैवी है। इसके साथ आपको ये पल्स लाइट एक यहाँ पे मिल रही है, जो कि आप जब इस फोन को, इसका कैमरा यूज करेंगे या नोटिफिकेशन आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको ये पल्स लाइट मिलेगी, जो इस डिवाइस का एक और हाईलाइट पॉइंट भी है कि क्योंकि डिवाइस थिक है तो 8.9 mm इसकी थिकनेस है और 205 ग्राम वेट है इसका। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पर आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अल्ट्रा डिस्प्ले के साथ आ रहा है। 4000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, मतलब सनलाइट में जो आप जाते हो, विजिबिलिटी के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। डिस्प्ले पे आपको चैट्स नजर नहीं आ रही, आप कॉल्स करना चाह रहे हो, नेविगेशन, मैप्स वगैरह, जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हो, ड्राइव कर रहे हो या आप कहीं किसी का वेट कर रहे हो, कैब आपने बुक करवानी है, तो बहुत सी चीज़ें इजी हो जाती हैं जब डिस्प्ले पे विजिबिलिटी अच्छी हो, स्पेशली जब आप सनलाइट में हो। और यहाँ पे एक एमोलेड स्क्रीन मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी फ्लूइड लगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हो, गेमिंग करते हो, तो यहाँ पे डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्सिव है एंड इसका 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अगर YouTube पे आप कंटेंट देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, क्योंकि कलर्स बहुत शार्प हैं, ब्राइट कलर्स हैं, कंट्रास्ट अच्छा है और एमोलेड स्क्रीन में वैसे ही कंट्रास्ट कलर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। जहाँ पे ब्लैक डीप्स होते हैं वो बहुत अच्छे से बाहर निकल के आते हैं। Qualcomm Snapdragon 685 जो 6 नैनोमीटर प्रोसेस है, ये चिपसेट आपको एक बजट कैटेगरी के डिवाइसेस में बहुत दफा आपने देखा है, तो एक अच्छा यूज आपको मिल सकता है। जैसे आपके पास हैवी डेटा है, आप ज्यादा मल्टीटास्किंग करते हो, आप पिक्चर्स एडिट बहुत ज्यादा करते हो, तो ये प्रोसेसर ठीक चल जाता है बजट कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन अगर आप गेमिंग की तरफ जाते हो तो गेमिंग में आपको, क्योंकि इसमें GT मोड भी मिल रहा है, गेमिंग के हिसाब से भी ठीक है। अगर आप मीडियम सेटिंग्स पे खेलेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर हाई सेटिंग्स पे खेलेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप बहुत स्मूथ गेमिंग चाहते हैं तो आप मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे खेलें तो अच्छी गेमिंग आप कर सकते हैं। और वैसे भी ये डिवाइस लॉन्ग यूज के लिए, लॉन्ग सेशंस के लिए ये बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें बैटरी काफी बड़ी है, तो बैटरी खत्म होने का आपको ये डर नहीं होगा कि मेरी गेम अधूरी रह जाएगी या मेरी मूवी अधूरी रह जाएगी और ये आपको चार्ज पे लगाने की देखनी पड़ेगी। तो ये एक आइडियल पॉइंट है इस डिवाइस का। Realme UI 6.0 दिया गया है जो कि बेस्ड है Android 15 पर
तो यूजर फ्रेंडली है इसका इंटरफेस, मुझे फालतू की चीजें नहीं मिली, तो काफी यूजर फ्रेंडली है। इसमें डायनेमिक रैम का ऑप्शन है, मतलब 24 GB रैम आप बना सकते हो, और अगर 256 GB इंटरनल स्टोरेज है तो आपके पास स्पेस ऑप्शन बहुत ज्यादा है। 8 GB रैम और 128 GB इस डिवाइस में आपको दिया गया है स्टोरेज। तो 8 GB रैम आपकी इतनी है कि आप अगर बहुत ज्यादा एप्स पे काम कर रहे हो तो बार बार आप ऐप ओपन करते हो, एक ऐप से दूसरे ऐप पे स्विच करते हो, तो इजीली स्मूथली वर्क कर रहा है, ऐसे कोई मुझे इशू पे फेस नहीं हुआ। और 128 GB इंटरनल स्टोरेज के लिए आपके पास डाटा भी स्टोर करने का अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेमोरी कार्ड के थ्रू आप और ज्यादा अपनी मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि आजकल जितना हम डाटा बना रहे होते हैं, जितना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो 128 GB कम पड़ जाता है। इसके अलावा इसमें AI बूस्ट दिया गया है प्लस VC कूलिंग सिस्टम, तो ये आपके गेमिंग में बहुत काम आ जाता है, वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम, जो कि हर डिवाइस में हमें होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर का पता नहीं लगता, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। कैमरा की बात की जाए, रियर कैमरा इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का, f1.8 अपर्चर के साथ 5p लेंस एंड AF सपोर्टेड है ये। फ्रंट कैमरा है इसका 8 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ एंड 4p लेंस है। इसमें बहुत सारे शूटिंग मोड्स दिए गए हैं। रियर साइड पे फोटो, वीडियो, पोर्ट्रेट, नाइट, पैनोरामा, सिनेमैटिक, स्लो मोशन, लॉन्ग एक्सपोजर, डुअल व्यू वीडियो है इसके अंदर, टाइम लैप्स है, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर मिलता है, टिल्ट शिफ्ट है, अंडर वाटर फोटोग्राफी है। तो ये अगर आप अंडर वाटर फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्विमिंग करना चाह रहे हैं या वैसे एडवेंचर कर रहे हैं अंडर वाटर, तो इसमें एक क्लिक के जरिए आप सारा पानी बाहर निकाल सकते हो, जो कि है इजेक्शन मोड। इसमें आप जस्ट प्रेस करेंगे और उसको यूज कर लेंगे। लेकिन आपने हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको चार्ज करना है या आपने इससे डिवाइसेस चार्ज करनी है, अपने इस डिवाइस से दूसरी गैजेट्स चार्ज करनी है, तो और अगर आपने बिल्कुल फ्रेश इसको पानी के अंदर यूज किया हो, तो उसका कंप्लीट पहले पानी आप इजेक्ट करें, उसके 2 घंटे बाद डिवाइस को चार्ज करें। तो क्योंकि जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो इसीलिए किसी भी तरह के मिसहैप से बचने के लिए इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो साइड पे 1080p 30 fps फ्रेम रेट पे मिलता है। तो अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करना चाहते हो, कंटेंट बनाना चाहते हो, पिक्चर्स, तो मेरे ख्याल में तो मेरे लिए तो ये कैमरा मोर देन इनफ है, क्योंकि डे लाइट में इसने अच्छी फोटोग्राफी दी। लेकिन अगर आप नाइट में जा रहे हो, थोड़ा सा आपको नॉइस फील होगा, बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आप अच्छी फोटोग्राफी चाह रहे हो, डिसेंट पिक्चर्स चाह रहे हो, तो उसमें अच्छी डिटेलिंग मिल जाती है, पोर्ट्रेट के रिजल्ट्स भी ठीक है, और इसमें फ्रंट कैमरा की आपको वीडियो भी 1080p 30 fps फ्रेम रेट पे मिल रही है। तो ये सपोर्ट करता है मूवी मोड भी एंड सपोर्ट करता है मल्टी सीन्स भी। कैमरा लिहाज से ये फोन मैं इसको अच्छा कहूंगी, क्योंकि इसमें AI के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि AI पार्टनर दिया गया है, उसमें आपको AI अनब्लर, AI इरेज और AI अल्ट्रा क्लैरिटी। अब AI इरेज में कोई भी अनवांटेड आपको कुछ लगता है पिक्चर में है, आप उसको डिलीट कर सकते हो। अल्ट्रा क्लैरिटी में पिक्चर को मजीद क्लियर कर सकते हो। अनब्लर में अगर पिक्चर कुछ ब्लरी सी आई है, आपके साथ कोई है उसकी ब्लर आई है, आपकी ब्लर आई है, आप उसको फिक्स कर सकते हो। तो ये AI के कुछ फंक्शंस हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इसमें। और इसमें आपको AI फोटोग्राफी भी मिलती है, उस मोड से आपको आउटडोर की पिक्चर की बहुत अच्छी क्वालिटीज मिल सकती हैं। AI एडिट जेनी, इसमें आप एडिटिंग बहुत स्मूथ कर सकते हो, एफर्टलेस एडिटिंग कर सकते हो। जैसे आपको 1 क्लिक एडिटिंग चाहिए, आप बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स की तरफ मत जाए, बस आप AI एडिटिंग वाले फीचर में जाए, वहां पर अपनी पिक्चर को एडिट कर सकते हो, किसी भी तरह आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और डिवाइस में है AI स्मार्ट लूप मिलता है, सर्कल टू सर्च है एंड गूगल जेमिनाई है। और ये फीचर आपने बहुत दफा सुने होंगे, यूज करके बिल्कुल मजा आता है, क्योंकि आजकल डिवाइसेस में जो AI की गेम डाल दी है, और बेसिकली इस डिवाइस में आपको AI के बहुत सारे फीचर्स मिल रहे हैं, फंक्शंस मिल रहे हैं, जो कि यूज करके मुझे तो अच्छा एक्सपीरियंस मिला। डिवाइस में NFC भी मिलता है, अगर आप एक ऐसा बजट डिवाइस ढूंढ रहे हैं जिसमें NFC मौजूद है, तो C80 Pro में वो भी मिल रहा है। बैटरी की मैं बात करूं तो यहाँ पर बैटरी, क्योंकि एक हाईलाइट पॉइंट है इसका, जो कि मैं स्टार्ट में ही बता चुकी हूँ कि अगर आपको एक बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए है 7000, तो इस डिवाइस को बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। और 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग है मैक्सिमम, 10 वॉट का रिवर्स चार्जिंग है। ये 2 दिन तो आराम से चल सकती है, क्योंकि आप इस पावर बैंक से अपनी दूसरी गैजेट्स को भी चार्ज कर सकते हो। तो मुझे बताएंगे आप C85 Pro के बारे में आपका क्या ख्याल है, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका रील कंटेंट इंस्टाग्राम पे मौजूद है, जाएं और विजिट करें। नेक्स्ट टाइम आऊंगी किसी और प्रोडक्ट के साथ। बाय।